हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 1 का चैप्टर नंबर 4 बनाना लेसन, द बनाना लेसन। ओके, इसका पार्ट 1 मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। हमने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा था, समझा था। अब ये उसका पार्ट 2 है। ठीक है, स्लोली स्लोली पढ़ेंगे जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत तेज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि हमें चैप्टर को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास 1 का है और जो हमारी मोरल वैल्यू वाली जो बुक है उसका है। So soon the bell rang for the next period. Soon means जल्द ही। The bell यानी कि घंटी, rang बज जाती है for the next period, अगले पीरियड के लिए जल्द ही घंटी बज जाती है। जो आपकी पीरियड होता है ना, नेक्स्ट पीरियड, तो आपके स्कूल में बेल बजती है, सेम वैसे ही। The teacher saw the littered floor, और जो टीचर होती हैं, saw means देखा, उन्होंने देखा। The littered means गंदा, ठीक है, गंदगी से भरा हुआ फ्लोर। उन्होंने जो गंदगी से भरा हुआ ये जो फर्श था स्कूल का, रूम का, उन्होंने उसको देखा। शी अंडरस्टूड, वो समझ गई। शी अंडरस्टूड, अंडरस्टूड मीन्स वो समझ गई। दैट कि दिस was डन बाय नॉटी, ओके, नॉटी अमन एंड हिज फ्रेंड्स। ओके, दिस was डन यानी कि ये किया गया है बाय नॉटी अमन। नोटी यानी कि नटखट, नोटी मीन्स क्या होता है, नटखट। अमन के और उसके फ्रेंड्स के द्वारा। ये जो फर्श है इसको गंदा किसने करा है, नोटी अमन और उसके फ्रेंड्स ने। वो जल्दी से इस चीज़ को समझ गई। शी टोल्ड अमन, उन्होंने अमन को क्या कहा, उन्होंने अमन को, टोल्ड मीन्स क्या होता है, बताया। एंड ऑल हिज फ्रेंड्स टू क्लीन अप द क्लासरूम। शी टोल्ड, उन्होंने अमन को बोला कि तुम्हें ये और तुम्हारे फ्रेंड्स को ये जो क्लासरूम है उसको क्लीन करना है। क्लीन मीन्स साफ करना है। जस्ट एज अमन स्टूड अप, ओके, जस्ट जैसे ही, जस्ट एज जैसे ही, अमन स्टूड, स्टूड मीन्स खड़ा हुआ, ठीक है, स्टूड, स्टूड अप मीन्स खड़ा हुआ। फ्रॉम हिज चेयर, अपनी चेयर से। ओके, जैसे ही अमन खड़ा हुआ अपनी चेयर से। एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड, स्टेप्ड मीन्स क्या होता है, जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाना, ठीक है, जैसे कि आप अपना पैर आगे बढ़ाते हैं ना, स्टेप अहेड। अहेड मीन्स होता है, सॉरी, फॉरवर्ड। अ स्टेप्ड फॉरवर्ड, जैसे ही उसने अपने कदम को, अपने पैर को आगे बढ़ाया। फॉरवर्ड मीन्स आगे, स्टेप मीन्स अपने कदम को, पैरों को आगे बढ़ाया। हिज फुट फेल ऑन द बनाना स्किन। हिज फुट, उसका पैर, फेल ऑन मतलब पड़ गया, ऑन द बनाना स्किन, जो बनाना स्किन थी, बनाने का जो छिलका था उसके ऊपर उसका पैर पड़ गया। ही स्लिप्ड, स्लिप्ड मीन्स क्या होता है, फिसलना। एंड फेल डाउन, और गिर गया, विद अ थर्ड। ही स्लिप्ड, और वो स्लिप हो गया यानी कि वो फिसल गया। एंड फेल डाउन, और गिर गया, विद अ थर्ड, वो बहुत ज़ोर से जो है गिर गया। कैसे गिर गया वो, बहुत ज़ोर से, धमाके वाली आवाज़ से। जब एकदम धम से गिरना होता है ना, झटके से गिरना, तो जैसे ही उसका पैर उस छिलके के ऊपर पड़ा, बनाने के पील के ऊपर पड़ा, तो क्या हुआ, वो एकदम से फिसला और गिर गया। जैसे इसमें पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, सेम इसी तरीके से धड़ाम से वो गिर गया, ज़ोर से, आवाज़ के साथ में। ऑल चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू लाफ्टर, ऑल चिल्ड्रंस, जितने भी बच्चे थे वो बर्स्ट मतलब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। लाफ्टर मीन्स बहुत ज़ोर वाली हंसी के साथ में हंसने लगे। ही स्प्रेन्ड, ही स्प्रेन्ड हिज एंकल, और जो उसकी एंकल थी, जो उसकी ये एड़ी थी, वो क्या हुई, वो मुड़ गई, उसमें मोच आ गई। क्या होता है, स्प्रेंड मीन्स होता है मुड़ना, ठीक है। ही स्प्रेंड हिज एंकल, और उसकी जो एड़ी थी वो मुड़ गई। एंड स्पेंट द नेक्स्ट 2 days एट होम। एंड स्पेंट, स्पेंट मीन्स बिताए उसने, नेक्स्ट 2 days अगले 2 दिन अपने घर पर। क्यों, क्योंकि उसकी जो एड़ी थी उसमें चोट लग गई। अमन लर्न अ लेसन, अमन ने अब एक लेसन सीख लिया, ठीक है, लर्न मीन्स सीखना। दैट कि ही शुड कीप हिमसेल्फ एंड हिज सराउंडिंग क्लीन, ओके,
कि उसको क्या करना है कि उसको अपने आप को, कीप हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मीन्स अपने आप को, और अपने सराउंडिंग, अपने चारों तरफ, ओके, हमारे आसपास। सराउंडिंग मीन्स हमारे आसपास का जो भी एरिया होता है जहाँ पर भी हम बैठते हैं, उठते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उसको हमें क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। उसको अब ये चीज़ समझ में आ गई थी, उसने ये लेसन सीख लिया था। तो इस चैप्टर में से हम कौन कौन से वर्ड्स को याद करेंगे? सराउंडिंग मतलब चारों तरफ, हिमसेल्फ मतलब अपने आप को, लर्नड मीन्स सीख लिया, ठीक है, स्पेंट मीन्स बिताना या खर्च करना, बिताना आप बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर बिताना ही यूज़ होगा। और स्पेंड, स्पेंड मीन्स क्या होता है? स्पेंड मीन्स होता है मोच आ जाना या मरोड़ आ जाना, ठीक है। स्पेंड मीन्स होता है मोच आ जाना या फिर आप मरोड़, मरोड़ आना भी बोल सकते हैं, ठीक है, मरोड़ आना भी बोल सकते हैं। और थर्ड मीन्स क्या होता है? धमाके से गिरना, जोर से गिरना। फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ, स्टेप मीन्स कदम, स्टूड अप मीन्स खड़ा होना, ठीक है, खड़ा हो जाना। नॉटी मीन्स नटखट, और अंडरस्टूड मीन्स समझ गया या समझ गई। लिटर्ड मीन्स गंदगी, और सॉ मीन्स देखा, ठीक है। सो इस वाले पार्ट में से हमें सिर्फ इतनी ही वर्ड मीनिंग को याद करना है। हर चैप्टर में बोलती हूँ आपको, अगर आप वर्ड मीनिंग को याद करोगे तो आपको चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आप मुझे कोई अपने सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।